बहुत दुर्लभ ज्ञान है दोस्तों गीताजी का। किसी ने नहीं बताया हुआ ऐसा ज्ञान पहले, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस ज्ञान के लिए लोग न जाने कितनी कितनी वीडियो देखते हैं, लेकिन उनको ये ऐसा ज्ञान कहीं प्राप्त नहीं हो पाता, जो ज्ञान मैं आज लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। तो देरी न करते हुए दोस्तों अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों 20 नंबर का श्लोक है, न जायते मियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजयो नित्यः शाश्वतम् पुराणो न हन्ते हनायते शरीरे। दोस्तों इसका संपूर्ण निचोड़ जो है, इस गीताजी के सार का, इस श्लोक का जो संपूर्ण निचोड़ निकलता है दोस्तों, इसका निचोड़ है, आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वह नित्य है, सनातन है, अविनाशी है और शरीर बदलने पर भी उसका कोई अंत नहीं होता। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अजर अमर है। तो आगे दोस्तों, इसलिए किसी के जन्म या मृत्यु पर शोक करना वास्तविक ज्ञान नहीं है। जो मरता हुआ दिखता है वह केवल शरीर है, आत्मा कभी कष्ट नहीं होती। आत्मा समय और स्थान से परे है दोस्तों। इस संसार की हर वस्तु समय से बंधी है, जन्म लेती है, बढ़ती है, बूढ़ी होती है, नष्ट होती है। लेकिन आत्मा समय में बंधन में होती है, नहीं होती। वह शुरू हुई थी, ना कभी खत्म होगी। इसका मतलब है दोस्तों, तुम अपने शरीर नहीं बल्कि अनादि अनंत चेतना हो। ठीक है मेरे मित्रों, इसी में मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं है। इसका पूरा विवरण बताता हूँ मैं आपको। जिसे हम मृत्यु मानते हैं वह सिर्फ शरीर का बदलना है। जिसे कोई पुरानी पोशाक उतार कर नई पहन ले, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु कोई समाप्ति नहीं है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश मात्र है। दूसरा, तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व को कोई छू भी नहीं सकता। शरीर को चोट लग सकती है, बीमार पड़ सकता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। इसका अर्थ है कि तुम्हारी असली शक्ति अटूट है और अविनाशी है। भय और दुख का मूल कारण शरीर को आत्मा मान लेता। हम लोग सोचते हैं मैं मर जाऊंगा, मेरा सब खत्म हो जाएगा। अपन मान लेते हैं दोस्तों, मैं मर जाऊंगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब उजड़ जाएगा, रिश्ते आते हैं सब दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। हम लोग सोचते हैं मैं मर जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा। ये भ्रम है, ये भ्रम है। ये शरीर का डर है, आत्मा का नहीं। जब समझ जाता है कि मेरी वास्तविक पहचान शरीर नहीं है, तब मृत्यु का भय मिट जाता है, दुख कम हो जाता है, मन स्थिर और शांत हो जाता है। ठीक है ना दोस्त? ठीक है ना मेरी माता बहनों? ये ज़रूर जानिएगा। यह ज्ञान व्यक्ति को स्थिरता बनाता है। जब कोई जान लेता है कि मैं ना जन्मा हूँ ना मरूंगा, तो नित्य हूँ, तो वह संसार के उतार चढ़ाव में डगमगाता नहीं है। यह जीवन को निर्भरता, स्थिरता, गहरी आध्यात्मिकता से भर देता है। क्या करता है दोस्तों? ये फिर से मैं आपको पुनः बताता हूँ। जब कोई जान लेता है कि मैं न जन्मा हूँ न मरूंगा, मैं तो नित्य हूँ, तो वह संसार के उतार चढ़ाव में डगमगाता नहीं है। यह ज्ञान को निर्भरता, स्थिरता और गहरी आध्यात्मिकता से भर देता है।
आत्मा का स्थायी होना ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। यदि आत्मा नाशवान होती तो कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष सभी व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन आत्मा का अविनाशी होना बताता है कि जीवन केवल इस जन्म के सीमित नहीं, ईश्वर को बनाया हुआ नियमपूर्ण और निर्णयपूर्ण है। हर जीव ईश्वर के अंश के रूप में शाश्वत है। समझ गए ना मेरे प्यारे मित्रों? मैं आपको 22 नंबर का श्लोक सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, उसका फिर वर्णन बताऊंगा। वशाशी जीवाणि यथा विहाय नमामि ग्रहाणि नारोरपाणि तथा शरीराणि विहारणि जीवाण यज्ञाणि चाति नमान्यः। इसका संपूर्ण निचोड़ है दोस्तों, इसका हिंदी में अर्थ किया गया है, जो निकाला गया है, यह है: जिस प्रकार एक मनुष्य पुराने कटे फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसका अर्थ है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सिर्फ शरीर बदलती है। समझ में आ रहा है मेरे माता बहनों? इसका गहरा और आध्यात्मिक अर्थ है मेरे मित्रों, शरीर अस्थायी है, इसलिए उसका बदलना स्वाभाविक है। आत्मा शाश्वत, अटूट और अमर है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य नहीं बदलता, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। इस श्लोक का मुख्य संदेश जीवन की और मृत्यु केवल परिवर्तन प्रक्रिया है, अंत नहीं। इसलिए हमें शरीर की मृत्यु को दुख का कारण नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा अपना नया मार्ग जारी रखती है। नैनं छन्दते शरणाय नैनं तदहति पावकः न चैनं कलेवत्याणं न शश्वत मारुतः। यह श्लोक हमें आत्मा की अविनाशी प्रकृति को समझाता है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा पर कोई भी भौतिक साधन या प्रकृति तत्व प्रभाव नहीं डाल सकता। इसका निचोड़ है दोस्तों, मेरे माता बहनों, आत्मा ना तो किसी हथियार से काटी जा सकती है, ना ही आग से इसे जला सकती है। पानी इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सूखा नहीं सकती। यानी आत्मा पूरी तरह से अक्षय, अविनाशी, अटूट और शाश्वत है। इसका गहरा अर्थ है मेरे दोस्तों, यह श्लोक मनुष्य को यह समझाता है कि जो शरीर से जुड़ा हुआ है, दुख, दर्द, भय और संकट है, वह अस्थाई है। आत्मा इन सब से परे है। जब हम आत्मा की अमरता को समझ लेते हैं तब जीवन के किसी प्रकार का डर, हानि, मृत्यु का भय हमारी सोच से प्रभावित नहीं करता। यह श्लोक हमें आंतरिक शक्ति देता है कि हमें निडर होकर धर्म और कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि असली में आत्मा कभी नष्ट नहीं होती।
अक्षेदो अहमतादि अंतर्निधि सोसम एवं च नित्य सर्वतम स्त्राणुन सनातनः। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा की शक्ति और गुण इतने दिव्य हैं कि उसे कोई भी भौतिक साधन या प्राकृतिक घटना प्रभावित नहीं कर सकती। इसका निचोड़ है, आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। आत्मा नित्य हमेशा रहने वाली सर्वव्यापी अचल और सनातन है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि हमारी वास्तविक पहचान यह शरीर नहीं बल्कि वह चेतना आत्मा है जो न जन्म लेती है और न कष्ट होती है। आत्मा स्थिर है, हालांकि शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। यह ज्ञान इंसान को निर्भर, स्थिर चित्त और धैर्यवान बनाता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि असली में कभी समाप्त नहीं होती, तब जीवन में कठिनाइयां हल्की लगती हैं। अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे गए हुए, महाराज क्योंकि यह आत्मा अच्छे है और यह आत्मा अद्राहा, अकेद और अशोष्य है, तथा यह आत्मा निसंदेह है, नित्य, सर्वव्यापक, अचल स्तर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अभिषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अभिषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इनको सदा जन्म से और सदा मरने वाला माने तो भी है। अर्जुन बोलते हैं, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से जन्म लेने वाले की निश्चितता मृत्यु और मारने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इसके बिना उपाय वाले विशेष शोक करने योग्य नहीं है। यह भीष्मादि को शरीर माया में होने से अनित्य है, इससे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है, और वैसे ही दूसरों को महापुरुष ही आश्चर्य की जो इसके तत्व को कहता है, और दूसरों को ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनाता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। भगवान कृष्ण पुनः बोलते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा का सबसे शरीर में सदा ही अबद्ध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि
धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यद्यच्युतचोपत्रं सर्वाग्द्वारमप्रततं सुखनानं क्षत्रिया पार्थं लभन्ते युद्धे दुर्वसतम्। हे पार्थ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुई और खुले हुए स्वर्ग के द्वार स्वरूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त हैं। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्तियों को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत कालांत तक रहने वाली आकृतियों को कथन करेंगे कि और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष को लिए मरण से भी अधिक बुरी होती हैं। व्याद्रल्पन्तृप्तदमस्त्यनं तव महारथं यस्तोचा तत्त्वं बहुभूतो भूत्वा यस्यामि लावत धनम्। ओ जिनके तू बहुत माननीय होकर भी तुच्छताओं को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे विरोधी लोग तेरे समर्थक की निंदा करने के लिए वह बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्यों होगा? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और इसी को आप निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी